मेरा ख़्याल है उनका प्रोडक्शन लेवल जो चीज़ों का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल जो चीज़ों का है, वो इस टाइम पर काफ़ी बेहतर जा रहा है और दुनिया में शायद ये ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा भी। और पाकिस्तान के हवाले से भी मैं करूँगा कि पॉलिसीज़ को हमें भी चेंज करके उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी भी ग्रो लेवल के ऊपर प्रोडक्शन लेवल जाए। और इनकी जो भी आईएमएफ की ये जो एक एस्टीमेटेड एक इन्होंने रेशो बयान किया है, उस एस्टीमेटेड रेशो के हवाले से ये मेरा ख्याल है टारगेट पूरा कर लेंगे। कोविड में हमसे ज़्यादा वैसे तो मुतासर हुआ है, बट आई डोंट नो कि अभी ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पर क्या है। बट अगर ऑब्वियसली अगर आईएमएफ की रिपोर्ट है तो वो अगर डबल डिजिट्स में अगर 12 पॉइंट समथिंग बता रही हैं आप, तो वो अचीव कर सकते हैं गोल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक से बहुत से मुल्कों की इकॉनमी और जीडीपी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है और तो और पूरी दुनिया को इस पेंडेमिक ने हिला कर रख दिया है। इवन कि इंसानी जान को बचाना ही मुश्किल होता जा रहा है। वहीं अगर हम IMF की प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो भारत की जीडीपी इस साल 12.5% ग्रो करेगी इस पेंडेमिक की थर्ड वेव के आने के बावजूद। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि भारत की इस अचीवमेंट पे, इस सक्सेस में उन्होंने जो जो पॉलिसीज़ अपनाई उस पे पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। जैसे कोरोना वायरस की पेंडेमिक चल रही है और इस वजह से तमाम कंट्रीज़ की जो इकॉनमी और जीडीपी है बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। वहीं अगर हम IMF की प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो उनके मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी है इस बार 12.5% ग्रो करेगी। इस हवाले से आपकी क्या राय? जी देखिए, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनका बिज़नेस स्केल लेवल बहुत ज़्यादा है, तीसरा जो दुनिया के सबसे टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इंडिया से हैं और इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो अब्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो उनका रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कि उनकी प्रोडिक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। एज़ कम्पेटिवली पाकिस्तान की तो लो होगी क्योंकि इस गवर्नमेंट ने, उससे पिछली गवर्नमेंट ने जो कि इन्होंने कहा था कि हम लोन नहीं लेंगे, इन्होंने भी लोन लिया। उससे पीछे जो नवाज साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी लोन लिया। तो IMF की प्रेडिक्शन ठीक ही होगी, इंडिया की अगर 12.5% इंक्रीज़ करेगी एज़ कम्पेटिवली पाकिस्तान। मेरी राय बेसिकली ये है कि इंडिया ने बेसिकली अपनी जितनी भी वर्किंग की है इंडिया ने, वो उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या जितनी भी मोस्टली इंडस्ट्री है उसने उसे ग्रो किया है। उसने एवरीथिंग हर जगह पे उसने इन्वेस्टमेंट की है, अपनी चीज़ बनानी शुरू की है, डेवलपमेंट की है उसने अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में, जिस सबब से उसका ये ग्रोथ रेट उसे मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान अगर इस चीज़ को कर सकता तो पाकिस्तान को भी बेसिकली माइनस में ना जाता। बेसिकली पाकिस्तान अगर यही चीज़ पाकिस्तान कर पाता तो पाकिस्तान भी अब आज इंशाल्लाह बेहतर हालात में होता। जी बिल्कुल, इंडिया को अगर आप देखें, साइंस के मैदान में देखें या मेडिकल में देखें, तो इंडिया डे बाय डे जो है ना ग्रो कर रहा है। उस सिंस दैन के जब से नरेंद्र मोदी आया है, उसने इंडिया की गवर्नमेंट को संभाला है, तो उसके जो जो स्टेप्स उसने बनाए हैं, स्पेशली जो उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जब उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा होंगी, आप मेडिकल देख लें, आप एग्रीकल्चर देख लें, वो सब चीज़ों में आ गए, तो डेफिनेटली वो 12.5 को टच कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ रियली बिग डील फॉर देम। जी, सूरत हाल में बड़ी अच्छी बात है। अगर भारत की जी ग्रोथ कर रहा है तो पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना की लपेट में आ चुकी है और इस सूरत हाल में अगर भारत कर रहा तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है उनका प्रोडक्शन लेवल जो चीज़ों का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल जो चीज़ों का है, वो इस टाइम पर काफ़ी बेहतर जा रहा है और दुनिया में शायद ये ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा भी। और पाकिस्तान के हवाले से भी मैं करूँगा कि पॉलिसीज़ को हमें भी चेंज करके उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी भी ग्रो लेवल के ऊपर प्रोडक्शन लेवल जाए। और इनकी जो भी IMF की ये जो एक एस्टीमेटेड एक इन्होंने रेशो बयान किया है, उस एस्टीमेटेड रेशो के हवाले से ये मेरा ख्याल है टारगेट पूरा कर लेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। इस हवाले से मेरी ये राय है कि हम अप्रिशिएट करते हैं उनको इसके अकॉर्डिंग। आई थिंक अगर IMF की प्रेडिक्शन है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई फैक्टर्स होंगे, तो अगर वो कह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए अगर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उस सही डायरेक्शन में तो वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि
इंडिया की वैसे भी जीडीपी जो है रिलेटिवली अगर पाकिस्तान से हम कंपेयर करते हैं तो वो बहुत बड़ी है, और उसमें 12% की ग्रोथ इन हालात में, मुझे अगर वाकई में ये रिपोर्ट है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक किस्म की है अभी, क्योंकि रिसेंटली अभी उनके डेली 1 लाख केस आ रहे हैं कोविड के, और इंडस्ट्री जो है उनकी भी रिलेटिवली बंद है, लॉकडाउन वगैरह उनके भी चल रहे हैं। तो और तकरीबन 1 क्वार्टर तो ऑलरेडी चलो गुजर चुका हुआ है, उसके अलावा भी 4 महीने गुजर गए हैं अब। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये हो सकता है क्योंकि उनके आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आईटी में अगर उनकी ग्रोथ सब्सटेंशली वो जो है बाकी सारे लॉस को कवर कर सकती है तो फिर हो सकता है, लेकिन जितना उनका बेस इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है ये जो टाटा ग्रुप और बाकी सारे जो हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 12% की ग्रोथ पॉसिबल होगी, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास नंबर्स नहीं हैं तो मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता। से भारत की जो जीडीपी है डबल डिजिट में भारत शो कर रहा है, ठीक है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस पेंडेमिक में भी कि वो जो है ना 12.5 पे जाते हैं, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि कैसे वो जो है ना इस चीज़ को गेन कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा, स्पेशली जो कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ है, उनका ट्रेड जो है विद द मिडल ईस्ट के साथ या यूरोप या अमेरिका के साथ है, तो ऑब्वियसली दे कैन डू दैट। बेसिकली डबल डिजिट्स में शो करने का नुकसान बेसिकली उसे ही है, वर्ल्ड को इससे कोई हाँ, लेकिन इस चीज़ का उसे बेनिफिट मिल सकता है कि बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरफ ग्रोथ करेंगे। 20 साल के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड में बल्कि दुनिया में इंडिया नंबर 3 में एक कंट्री बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा अपना जिस तरह चाइना है। देखिए जी, हर मुल्क को तरक्की करने का हक़ है, हर मुल्क की गवर्नमेंट इस चीज़ की पाबंद है कि वो प्रोग्रेसिव वे में अपनी कंट्री को आगे लेके जाए। अगर डबल डिजिट में है तो उन्होंने ज़ाहिर बात है उसके लिए हार्ड वर्क किया होगा, उनकी गवर्नमेंट ने भी और उनकी आवाम ने भी उनका साथ दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा मुल्क भी डबल डिजिट में आए और इसी तरह इस मुल्क की भी गवर्नमेंट वो हार्ड वर्क करे अपनी आवाम के लिए और आवाम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे इसके अंदर। अगर है तो अच्छी बात है, ये उनके लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर ऑब्वियसली उसका अगर बेनिफिट मिलता है उसे किसी को, तो उसमें फिर हमें एज पाकिस्तानी चाहिए कि हम लोग भी फिर जान मारें, क्योंकि ग्रोथ सबके लिए अच्छी, सारी दुनिया के लिए अच्छी चीज़, तो ये चीज़। देखें कोविड में हमसे ज़्यादा वैसे तो मुतासर हुआ है, बट आई डोंट नो कि अभी ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पर क्या है, बट अगर ऑब्वियसली अगर IMF की रिपोर्ट है तो वो अगर डबल डिजिट्स में अगर 12 पॉइंट समथिंग बता रही हैं आप, तो वो अचीव कर सकते हैं गोल उनके लिए। मतलब जो साइज़ है उनका इकोनॉमी का, तो अगर वो ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली वो अचीव कर सकते हैं। भारत पहले से तो काफ़ी फ़र्क है, वो एक मुनज़्ज़म कौम है, उनकी जो लीडरशिप है उसकी वो अपनी आवाम को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान है, हम यहाँ फ़िरक़ों में बैठे हुए हैं, हमारी तरक्की उससे रफ्तार से नहीं हो रही जिस रफ्तार से भारत में रफ्तार से हो रही है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वो एजुकेशन की वजह से वो इस टाइम वो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर। की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि उनके वहाँ पर जो तमाम तर चीज़ें हैं वो उनकी अपनी वहाँ की प्रोडक्शन लेवल जो उनसी है ना बनती हैं, और वहाँ पे ही बन के वहाँ पे ही ज़ेर इस्तेमाल भी रहती हैं। हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ को आप उनके साथ अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे वो ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए से तमाम तर कारोबार, तमाम तक जो भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल्स चलते हैं। ये मेरा ख़्याल है काफ़ी एक बुनियादी रीज़न है जिसकी वजह से ये डबल डिजिट के अंदर एंटर होंगे भी और हो सकते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी एक मेहनत है, उनकी अपनी एक काविश है कि जिसकी वजह से वो ये इसको अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। हर चीज़ को वहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ को वहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन लेवल को, इवन वहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज़ लेवल्स हैं, जितनी हर आइटम है छोटी से छोटी, वो वहाँ पे ही अपनी जौन सी है उसको बढ़ा रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये काफ़ी आने वाले वक्त में ये इस चीज़ के ऊपर भी जो आप फरमा रही हैं वो पूरा उतरेंगे। आने वाले वक्त में इंडिया जो है इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है, इस हवाले से आप क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। मेरा ख्याल है कि वो है अभी भी, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि चाइना का बिज़नेस है पाकिस्तान के साथ, उससे डबल वो इंडिया के साथ करता है। ठीक है, अगर आप इस बात पे गौर करें कि वो फ्रेंडशिप पाक चाइना फ्रेंडशिप का एक नारा लगता है, तो मेरा ख्याल है कि वो बिज़नेस डबल इंडिया के साथ हो रहा है, और वो अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो लाजमी वो बनेंगे जो वो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से वो ग्रोथ रेट शो करवा रहे हैं और वो चल रहे हैं आज से 20 साल, मेरा कहना नहीं है,
ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आज से 20 साल के बाद वो एक इकोनॉमिकल स्टेट होगा। जी मेरे ख्याल में अगर आप इकॉनमी को देखते हुए एशियन टाइगर की बात करें तो मेरे ख्याल में तो बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया को भी पीछे छोड़ जाएगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि जैसा कि राइट नाउ पाकिस्तान में जो यूथ है वो पीक पे है ना, मतलब नंबर ऑफ़ यूथ पीक पे है, द सेम जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर भी यूथ पीक के ऊपर है और वो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप उनकी देखें ना ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ये फैब्रिक्स वाली, इसको क्या शायद बोलते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वो मेरे ख्याल में जो है ना बांग्लादेश इंडिया को भी बाईपास कर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, देख रहे हैं जिस तक स्पीड के साथ वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जा रहा है, जो एडवांस कर रहा है, अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, इससे तो लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेगी इस तरह की। इकनॉमी पावर हाउस जो सा दुनिया के अंदर एक चीज़ है कि इस टाइम के ऊपर काफ़ी इसके अंदर कमी बेशी तो पाई जा रही है, लेकिन दूसरे ममालिक के ज़रिए से जिस तरीके से कोरोना की लहर ने तमाम तर ममालिक को, तमाम तर दुनिया के मतलब कि पूरी दुनिया को ही लपेट में लिया हुआ है, और जिसकी वजह से जितने नुकसानात देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से तमाम कंट्रीज़ एक डाउन लेवल के ऊपर चली गई है, मेरा ख्याल है ये जो एक इंडिया का जो ग्रोथ लेवल है, इन्होंने अपने आप को काफ़ी स्टेबल किया है इसके बारे में, और उम्मीद भी है। और ये अगर करेंगे हमसाया ममालिक हमारे, तो इसके ज़रिए से दीगर हमसाया ममालिक को भी ऑटोमेटिकली जौन सी है मदद फराहम मिलेगी और यहाँ पर भी एक अपग्रेडेशन लेवल जौन सा बढ़ेगा। तो ये करेंगे भी, उम्मीद भी यही है और करना भी चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी आवाम जितनी को ज़्यादा है, जितना को उनका फोकस है इस चीज़ों के ऊपर, तो वो करेंगे इस चीज़ों को। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल बन सकता है। देखें वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और उनकी इकोनॉमी भी उसी तरह से है, तो उनके कम्पेटिटर इकोनॉमिक लेवल पे तो चाइना ही होगा। तो चाइना के पास वार्म वाटर सी पोर्ट्स नहीं है, इंडिया के पास वो ह्यूज एडवांटेज है, तो इंडिया ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकता है और दुनिया में लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अब वो तो उसमें अभी भी बहुत सारे लोग कहने वाले कह भी रहे होते हैं कि वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुका हुआ है। मतलब अमेरिका, यूरोप की कुछ कंट्रीज़, यूएस और चाइना के बाद जो है अभी भी जो है वो इंडिया का नाम लिया जाता है। मतलब बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ में, मेजर पावर्स में वो ऑलरेडी लिया जा रहा है। तो वो ऑब्वियसली उनकी जितना बड़ा बिजनेस है, जितनी इकानमी है, जितना बड़ी मार्केट है, तो वो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ है कि ये हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आएगा। सर कि मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।